हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी पीओ जो मेमोरी बेस्ड 2019 का पेपर था उसको सॉल्व करेंगे। और इसमें मैं कुछ लोगों ने कहा था भाई क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो, तो इसमें बोलूंगा, इंटरेक्ट भी करूंगा आप लोगों से। तो हो सकता है बोलने में, पढ़ने में तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे। तो इससे मैंने टारगेट जो रखा हुआ है अंडर 20 मिनट रखा हुआ है। ठीक है। पिछली बार देखो, जो क्लरिकल में पेपर आता है बहुत ही आसान रहता है। आप लोग भी 13, 14 या 15 मिनट में पूरे क्वेश्चंस कर सकते हो। बस स्पीड रहनी चाहिए आपकी और कुछ नहीं रहनी चाहिए ना। तो ऐसे दिमाग में नहीं आने चाहिए फालतू चीज़ें। आ रही हैं तो कोई इश्यू नहीं है, आप सोच सकते हो, आपका दिमाग है। तो इसमें आपको सीखना है कि किस तरह से क्या करना है। और लास्ट में जो मैं गलतियां, जहां मैं स्टक करूंगा क्वेश्चंस, जिस क्वेश्चन में मैं स्टक कर गया या कि जिस क्वेश्चन को मेरा टाइम ज़्यादा लगा, तो उनको कैसे आपको पहचानना वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है। और एक चीज़ और, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता नहीं हूँ। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहती हैं वो चीज़ें बताता हूँ और जो मेरा ओपिनियन रहता है वो रखता हूँ। ठीक है। तो इसी ऐसा दिमाग में कोई चीज़ आना नहीं चाहिए आपके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, सीरीज़ है। ओके, कितना आ रहा है मेरा? पहला अप्रोच ये जाएगा +4, नहीं पता, यहाँ से चेक करता हूँ, -4 +4 +4 +4 70 +4, ये भी +4 हो रहा है, +4 74। ओके, 6 +4 हुआ, -9 हो रहा है, +16 -25 +36 68। ओके, 7 26 54 +9 63 प्लस कितना आ रहा है मेरा 124, मतलब क्यूब -1 250 16 -1 15 215 348 448। ओके, 3.5 कुछ नहीं पता चल रहा है। यहाँ से देखता हूँ, 4 टाइम्स 5 टाइम, ये 6 टाइम दिख रहा है। तो इधर क्या होना चाहिए, 3 और 2, 3 5 2 7 4 7 कितना आ रहा है भाई, 3 5 8 और लास्ट में क्या आ रहा है मेरा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब 12, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 5 17 17 12 49। ओके, 7 इंटू 0.5 +1 आ रहा है, 4 इंटू 1 +1 आ रहा है, 5 इंटू 2 +1 12, मतलब 0.5 1 2 3 4 4 आएगा, 4 45 49। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक है, उसको देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक है 90 10 9 हो गया, 2 बचा हुआ 2 2 यहाँ से कैंसिल। ठीक है, 7 58 56 7 7 8 ग्रेटर 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 ग्रेटर, वेयर इज द ग्रेटर? ओके, ये 42 6 7 और ये आ गया 7 35 7 5 14 और 10 स्मॉल आ रहा है, इससे स्मॉल वेरी दैट बी। इसका बना 5 4 30 6 5 6 5 2 का मल्टीप्लाई 10 8, मतलब ग्रेटर। इसका 18 36 9 4 36 9 -9 -4 -4 -1 दो कैंसिल, इक्वल लेस देन यस ऑप्शन, -4 +4 4 बराबर लेस देन डी। तो इसका मैंने 24 8 3 24 8 और 3 4 3 12 4 गुना 8 6 बराबर ग्रेटर भी आ रहा है और ये क्या लेस भी आ रहा है इसमें। ओके, तो सारा क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं DI है, उसके बाद और भी कोई आसान क्वेश्चन मिलता है। अर्थमेटिक, यस ये आसान मिल रहा है, इसको कर लेते हैं पहले। 36 + 14 9 126 126 और 36 162 + 11 173 7 चौक 28 + 4 5 20 48 + 12 60। ओके, 7/6 6 3 18 7 3 21 + 53 54। ओके, 121 + 5 126 -9 125 सॉरी 125 -9 116 + 64 180 180 अराउंड, यस। ओके, 14 + 256 256 270 -30 50 13 6 78 + 7 इंटू 81 7 1 7 7 8 56 7 15 7 6 13 14 645, ये भी हो गया। तो आपका बचा हम लोग का ये 80 तक हो गया। अब हम लोग का अरिथमेटिक और DI है, तो अरिथमेटिक पहले हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग पहले DI करते हैं। ठीक है, DI आसान सा है, पढ़ते हैं। रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट विद द एक्सपीरियंस ऑफ द कैलिजन बी, मतलब ये दिया टोटल और ये एक्सपीरियंस वाले हैं। ठीक है, नॉइस का निकाल सकते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स मेल प्लस हु आर फ्रेशर इन कॉलेज A एंड C। A और C में फ्रेशर जो है उनका एवरेज निकालना है। A में एवरेज कितना आ जाएंगे, फ्रेशर कितने हो जाएंगे 144। ठीक, और C में कितने आ जाएंगे 160 एवरेज आएगा, मतलब 72 और 80 152। ठीक,
एंड द एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव वर्क एक्सपीरियंस इन बी एंड डी में वर्क एक्सपीरियंस मतलब 42 और 81, 8 4 12 13 123 माइनस करेंगे 29 क्यों 53, ठीक है। रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर फ्रेशर इन कॉलेज ए एंड टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव, ठीक है। देखो रेशियो निकालना है, रेशियो द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर फ्रेशर इन कॉलेज ए में फ्रेशर कितने 144, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव वर्क एक्सपीरियंस बी एंड सी में जो वर्क एक्सपीरियंस है 244, 4 से कर लो, 4 6 24, 4 3 12, 4 6 24, यस कर सकते हैं, 4 6 24 31, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, इफ द नंबर ऑफ मेल फ्रेशर इन ए में जो मेल फ्रेशर है, फ्रेशर टोटल ए में कितने थे 144 निकाला था, ठीक है 70 है, तो फीमेल कितने हो जाएंगे 774, ठीक है ओके। चलो फीमेल फ्रेशर ही आ गई। नंबर ऑफ मेल वर्क एक्सपीरियंस इन द सेम कॉलेज, वर्क एक्सपीरियंस मेल मतलब मेल दोनों दिया है, मेल प्लस मेल अगर कर लें कितना 7 4 11 118। अब पूछ क्या रहा है, व्हाट द टोटल नंबर ऑफ द फीमेल वर्क एक्सपीरियंस इन द कॉलेज ए में जो आपके एक्सपीरियंस और प्लस वो आपके हैं जो फीमेल हो कितने, मेल प्लस फीमेल है 118 प्लस 2 माइनस 240 122, ओके। इफ द नंबर ऑफ फीमेल फ्रेशर इन डी इज़ 98, फीमेल फ्रेशर डी में जो है 98 हैं, तो पहले फ्रेशर निकालते हैं, टोटल 198 आ गया, तो मेल फ्रेशर कितने हो जाएंगे 100, ठीक है। एंड नंबर ऑफ द फीमेल फ्रेशर विथ वर्क एक्सपीरियंस आर 40% ऑफ द नंबर ऑफ द फीमेल, मतलब जो आपकी फीमेल हैं वर्क एक्सपीरियंस है, फीमेल वर्क एक्सपीरियंस के साथ तो कितने होगा 40%, इसका 40 हो जाएगा, ओके। इन द मेल हु आर द फ्रेशर इन द सेम कॉलेज, ओके। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द मेल हु हैव द वर्क एक्सपीरियंस, मतलब फीमेल का वर्क एक्सपीरियंस पता चल गया मेरा, और मेल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ से निकाल लेंगे माइनस करके 162 माइनस दिस 122, यस ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन एक और दिया है आपका, रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द लाइन चार्ट, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मेल प्लस फिर लाइन चार्ट में दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन द 5 ABCD, मतलब यहाँ नीचे करिए टोटल नंबर ऑफ फीमेल ये हैं और ये जो है ऊपर टोटल है, ओके चलो ठीक है। पहला क्वेश्चन, इफ द 10% ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय फ्रॉम ए, 10% मतलब कितना होगा 110 120 12 एम्प्लॉय, एंड 20% ऑफ द मेल एम्प्लॉय फ्रॉम सेम ऑर्गेनाइजेशन, मेल कैसे निकालेंगे 300 120 120 180 18 का 180 का 20% 36, अब क्या करें टोटल इन लोगों का 48 हो जाए, कर सकते हैं हम लोग। और द सेलेक्टेड फॉर द नॉट ये मैं अज्यूम कर सकता हूँ सेलेक्टेड 300 में से अगर इसको माइनस कर दें क्योंकि टोटल ये है टोटल 252, ओके। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन सी में मेल एम्प्लॉइज, सी में मेल एम्प्लॉइज 140 और 340 200, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल सी एंड डी में फीमेल मतलब 140 और 200 कितना आ रहा है भाई 230 40 50, ओके 230 और 140 तो हो गया 370 कैंसिल 27 सॉरी 27 59 टोटल नंबर ऑफ टोटल मेल इन बी एंड सी टुगेदर व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल इन ए, टोटल मेल इन बी एंड सी में मेल कितने हैं 320 और 160 हो गया, और सी में कितना हो गया 160, ठीक है। सी में कितना 140 200 360 हो गया 360। नंबर ऑफ फीमेल इन ए में कितना फीमेल है 120 30 300 200% ज़्यादा हो गया, ठीक है। इफ द 30% ऑफ द मेल इन ए, ठीक है 30% ऑफ मेल इन ए, ठीक है 30% मेल फ्रॉम ए में कितना था 120 300 180 30 18 3 54 लोग हो गए, ठीक है। और 40% मेल आर इन ई आर पी जी, ठीक है ना। 40% ऑफ मेल इन ई मतलब 240 और 300 कितना रहा है 1 2 3 330 240 330 कितना हो रहा है सॉरी 380 240 और 380 मतलब 140 14 चौको 56 आप क्या पूछ रहे हैं टोटल नंबर 156 110 10 10 110, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशियो द प्रेजेंट एज ऑफ, अब अरिथमेटिक है हम लोगों का ए एंड बी इन द रेशियो डिस, ठीक है। ए और बी दिया हुआ है मतलब 4x हो जाएगा, और भी आगे कुछ दिया हुआ 4x लेना ठीक नहीं है, ए और बी है ठीक है ए बी, ठीक है और भी कुछ दिया हुआ है। एंड रेशियो ऑफ ए एंड सी है तो इसको मैं इधर कर लेता हूँ, इसको यहाँ कर देता हूँ। ए बी कितना हो गया 5 4 हो गया, इसका कितना दिया मेरा 8 9 मतलब डायरेक्टली मतलब क्या हो गया 10 8 9, ओके ये रेशियो मेरा आ गया। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड सी, ए और सी के बीच में एक यूनिट की वैल्यू 5 दी हुई है, फाइंड द 1 यूनिट बराबर 5 हो गया। फाइंड द सम ऑफ एजेस मतलब 10 18 27 बचे 135 और 33 क्योंकि 11 साल बाद पूछा हुआ है। 100 कितना होगा 68 168। इन द विलेज नंबर ऑफ मेल इज ट्वाइस द नंबर ऑफ फीमेल, मतलब मान लो ये फीमेल है और ये मेल है, ये विलेज ए है तो इसमें क्या कह रहा है 2 और 1 है, ठीक है।
रेशियो ऑफ द मेल इन विलेज ए एंड बी 1:3 बी एक दिया हुआ है, इसका 1 मतलब 2 3 मतलब यार। इफ द नंबर ऑफ फीमेल इन विलेज बी इज 78, ये मतलब 78 दिया हुआ है। और क्या अंडर टोटल पॉपुलेशन इन बोथ द विलेज 978, मतलब इन सबका 978 है। तो सबसे पहले 6 2 8 9 यूनिट की प्लस इतना 78 इधर ला के माइनस कर लेंगे 700, 9 यूनिट बराबर 900, 1 यूनिट बराबर 100। व्हाट इज दैट नंबर ऑफ फीमेल इन विलेज ए 100, ठीक है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 4 टाइम्स द साइड ऑफ द सर्कल, ठीक है। मतलब ये बराबर है 2 पाई आर बराबर हो गया 4 इंटू साइड, ठीक है। पाई की प्लेस पे 22/7, 2 से 11 हो गया। तो आर बराबर क्या हो गया भाई, आर अपॉन एस बराबर क्या हो गया 7/11, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154 बाई 7, 7 आर बराबर 7 हो गया। तो 7 साइड बराबर 11 फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर 121। ओके, अगला क्वेश्चन। शॉपकीपर गेव 10% डिस्काउंट, 100% एमपी लेते हैं तो 10% मतलब 90% डिस्काउंट करेगा। तो 90% अभी क्या हो जाएगी, एसपी हो जाएगी भाई। अब ये प्रॉफिट भी कमा रहा है, अर्निंग प्रॉफिट 400, ठीक है। प्रॉफिट इक्वल होता है क्या, यहाँ से कुछ बात देखते हैं। ये सोल्ड 20% डिस्काउंट 80% पे बेच रहा है। अब उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है 330 का। अब सीपी ले लेते हैं हम लोग, सीपी को ए ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, ये बराबर हो जाएगा खत्म। 10% इक्वल 70, कितना पूछ रहा है एमपी 100% इक्वल 700, ठीक है। अ टैंक हैज 3 इनलेट आउट ए बी सी टी, ओके। फिर हाफ ऑफ द टैंक इन द सेम टाइम दैट अलोन सी टेक, मतलब ए प्लस बी का जो इफिशियंसी है वो 2 है, तो सी का कितना 1 है, ठीक है। इफ 3 ऑफ देम कैन फिल द टैंक कंप्लीट इन दिस वन, मतलब तीनों मिल के कितना कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 8 × 3 24 हो गया, ठीक है। पूछ कर व्हाट वाज द टाइम टेकन बाय दिस, टाइम इक्वल क्या होता है टोटल टाइम, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी अपॉन 21 ओके। अगला क्वेश्चन, ए एंड बी स्टार्टेड द बिजनेस 5000 4000 5 4 3 3 0 कैंसिल। क्या कह रहा है द टाइम फॉर विच ए एंड बी इन्वेस्टेड 5 × 4 5 × 3, ये 4 कैंसिल 3 आ गया, 5:3 में कर रहे हैं। एंड द एनुअल प्रॉफिट और 4800 48 एक यूनिट की वैल्यू 600, देन फाइंड बी शेयर 6 चौके 2400। अगला, आशा इन्वेस्टेड ए सर्टन सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर एट द एंड ऑफ 2 years ये, मतलब 10 10 20 120 पर की वैल्यू इतना है, 100% की वैल्यू कितना हो गया 30,000, ठीक है, 30,000 आ गया। इफ शी इन्वेस्टेड हैज द अमाउंट एट 20% में 20 प्लस पर 2 4 44% उसको मिल रहा है एक्स्ट्रा अब, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट हाउ मच वुड शी हैव अर्न इन एंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ, मतलब कितना अमाउंट वो अर्न करती है इंटू 30, 3 चौक 12 132 00 1320, ओके। अब इसमें कंटेंट 48 मिक्सचर ऑफ द वाटर इन विच 3 टाइम्स मिल्क एंड वाटर दिया हुआ है, मिल्क 3 है तो 1 है, 3 4 36 हो गया, ये कितना हो गया भाई 12, क्वान्टिटी निकाल लिया। देन 3 लीटर मिक्सचर, 3 लीटर मिक्सचर जो निकालेंगे इसे रेशियो में निकालेंगे ना, 3 4 2.5 इंटू 3 मतलब 7.5, इनमें से 2.5 माइनस करेंगे 9.5, 30 ये 1.5 28.5, ओके। एंड 20 लीटर प्योर वाटर इज एडेड, 20 लीटर ऐड करें 29 हो गया। अब क्या पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर में क्वांटिटी 28 ओके। अगला क्वेश्चन भाई 69, okay. 4 years ago the ratio of the age of A and B was this one, A and B 4 साल पहले थे जब, सॉरी क्या लिख रहा हूँ यार, 5x अपॉन क्या हो जाएगा 4x एंड आफ्टर x नहीं ले सकता मैं, इसको मैं m ले लेता हूँ, ठीक है, m दिया हुआ है। ये 4 साल पहले थे तो प्लस परसेंटेज ये हो गया मेरा, आगे क्या कह रहा है 4 एंड आफ्टर x years मतलब प्लस x समय में इक्वल। अब क्या कह रहा है द एवरेज एजेस ऑफ ए एंड बी, मतलब इन दोनों का सम अब कितना हो जा रहा है x + 22, लेकिन एवरेज 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 22, ठीक है, 9 हो गया, 9 + 8 + 2x मुझे दिख रहा है ये कैंसिल हो गया, 9m + 8 बराबर हो गया भाई इतना 44 36 m इक्वल कितना हो गया 4, ठीक है। पूछ कर और देन 2 years ago द एज ऑफ ए मतलब 5 चौके 20 24 22, ओके, क्योंकि 2 साल पहले पूछ रहा है, परसेंटेज में रहता है, समझो खाली मेरा अप्रोच समझो और कुछ नहीं देखना है। इन अ मिक्सचर ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज 25% वाटर, मिल्क एंड वाटर है, मिल्क वाटर मतलब ये अगर 25 है 75 3 1 हो गया। मिल्क सेल 20 लीटर इसी रेशियो में बेचेगा 4 5 5 15 बेच दिया और 5 बेच दिया, ओके। एंड 50 लीटर्स मिल्क एज वेल एडेड, मतलब 3x में से 15 बेच दिया प्लस 15 ऐड भी कर रहा है, और यहाँ पर x में से क्या कर रहा है 5 बेच दिया और 15 लीटर वाटर भी ऐड कर रहा है। तो अब जो कॉन्सेंट्रेशन हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है 150% मिल्क का ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो 50 प्लस 150 प्लस 100 250 250 बटे 100 मतलब कितना हो जाएगा 0 कैंसिल 5/2, ठीक है।
ये 15 कैंसिल, 5 6x हो गया, 5x x हो गया, 10 50, x की वैल्यू कितनी होगी 50 आ गई। तो पूछ कह रहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन द ओरिजिनल। मिल्क कितना था ओरिजिनल में 3 था, 3 5 150, 150। ओके 18 वुमेन कैन कंप्लीट एंड वर्क इन 16 डेज। तो टोटल वर्क हो गया 18 × 16। ओके दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर x डेज तक कितना काम करेंगे 6 वुमेन है, 6 लोग चलेगी तो बची कितना 12 लोग बची। ठीक है रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन बाय 12 डेज। ओके 12 बराबर कितना हो जाएगा टोटल वर्क के, ठीक है ना 18 144 18 256 प्लस 16 प्लस 16 32 288 माइनस 100 कितना 44 144 18x बराबर 144 18 x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो पूछ कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x मतलब कितना आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू द पेरीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 × 22/7 अपॉन पेरीमीटर ऑफ सर्कल 4 × साइड बराबर कितना देगा 11/6। 4 से 2 2 ज़ा 4 2 11 ज़ा 11 से 11 कैंसिल। तो क्या बचा मेरा, ठीक है 4/s s r सॉरी r लिखना भूल गया था, वहीं पे सोच रहा हूँ r/s इक्वल क्या बचा मेरा 7/6। ये मिल गया। और क्या कह रहा है द सम ऑफ द रेडियस एंड द साइड्स r प्लस s की वैल्यू कितनी देगा 26। रेशियो दिया 13 13 1 बराबर 2 हो गया। पूछ कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। इसका 6 दूना 12 12 का 144। यस 6 years ago the ratio between the age of B's mother and B के बीच में कितना है 7:3 है, ठीक है 7x है ये, तो ये कितना x है 3x है। अब क्या करा 6 साल पहले परसेंटेज निकालूंगा प्लस 6 करूंगा। अब क्या करा 8 साल बाद एज से एंड ओके प्लस 8 कर दिया तो ये एज कितना हो जा रहा है 7/4 7x प्लस 14 7 चौक 28x 7 21 x 7x हो गया और 14 बराबर हो गया 14 14 यहाँ भी आ रहा है 14 यहाँ कॉमन कर लिया 7 - 3 3 7 दूना 14 x इक्वल कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है पूछ कह रहा फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। प्रेजेंट ऑफ बी कितना है 3 6 18 6 24। ओके और क्वेश्चन है टू ट्रेन्स हैविंग लेंथ ऑफ 200 मीटर एंड 255 मीटर क्रॉस ईच अदर इन 7 सेकंड। मतलब लेंथ कितना टोटल हो गया 455। ठीक है दोनों कौन सा डायरेक्शन में जा रही है भाई, व्हेन ट्रैवलिंग अपोजिट मतलब a प्लस बी दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा बराबर कितने सेकंड में 7 सेकंड 7 6 का 42 7 5 65 a प्लस बी बराबर हो गया 65। अब अगेन क्या कह रहा है व्हेन ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन सॉरी कहाँ भूल गया मैं एंड इन 91 सेकंड्स व्हेन ट्रैवलिंग द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब क्या हो जाएगा 455 बटे a माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा 91 सेकंड 91 9 5 सा a माइनस बी इक्वल कितना आ गया 5 बी कैंसिल a इक्वल कितना हो गया 70 35 बी इक्वल कितना आ गया 30। ठीक है पूछ कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ स्लोवर ये है इन किलोमीटर पर आवर इंटू 18/5 5 6 6 3 सॉरी 6 18 108 क्या बोल रहा हूँ ये हो गया। और भी देख लीजिए और भी कुछ बचा नहीं है खत्म हो गया। ठीक है डीआई भी हो गया सारा कुछ सब कुछ सॉल्व कर लिया। ठीक है तो होपफुली आप लोगों को सारे लोगों को अप्रोच समझ में आया होगा और क्या करना है क्या नहीं समझ में आया होगा। बस आपका माइंडसेट है थोड़ा कंसंट्रेशन है कुछ भी हो। जैसे मेरे बगल में थोड़ा शोर भी हो रहा था कुछ बच्चे शोर भी कर रहे थे तो इससे आपका लैग नहीं होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा शोर शराब आपको सुनने को मिलेगा। अभी भी स्टिल आप सुन रहे होंगे आवाज़ ना वो बहुत महान गेम चल रहा है आजकल फ्री फायर दैट्स वो प्ले कर रहे हैं वही लोग कर रहे हैं ना ग्रुपिंग करके। तो आप लोग क्या करेंगे पढ़ने फोकस करेंगे और चीज़ों को अच्छा करेंगे। अगर इससे समझ में कुछ भी आया होगा कि कुछ आपको मोटिवेशन मिल रहा है कुछ नहीं लग रहा है तो आप कर सकते हो। देखो जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है जो वीक सब्जेक्ट होता है उसमें बस यही डिफरेंस है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग वाले को ज़्यादा पढ़ते हैं भाई इस वजह से वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है वीक वाले को पढ़ते नहीं है। तो आप लोग देखिए इसको और मेहनत से पढ़ने फोकस करिए। अगर आप लोग ईगर हो जैसे आप लोगों ने बोला था लाइव मॉक दो तो लाइव मॉक भी मैं एक दे दूंगा। प्लस आपको क्या करूँगा मैं जो और भी आपके इसके पेपर्स हैं जैसे कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में कहा था कि 15 16 18 जो भी है इन सबका सॉल्व करा दो मैं सारा सॉल्व करा दूंगा। मैथ का पहले करा दे रहा हूँ उसके बाद रीजनिंग का करा दूंगा। ओके चलिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।